ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 5, किताब की तरफ ध्यान देना आप लोग। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। प्रकृति भी ज्ञात करनी है, उनका अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 की फर्स्ट पार्ट जो है 2x² माइनस 3x प्लस 5, 2x² माइनस का 3x प्लस 5 और इक्वल टू कितना है 0। मूलों की प्रकृति या उनको ज्ञात करने के लिए सबसे हम क्या निकाला करते हैं, डी, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डी इक्वल टू कितना होता था, b² माइनस का 4ac। ये फार्मूला लगाएंगे तो डी इक्वल टू आ जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 का स्क्वायर और -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 5। समझने को दिखा, डी इक्वल टू 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8 5 जा 40, 4 दूनी 8 पंचे 40, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 में से 9 गया माइनस का 31, तो इसका मतलब माइनस साइन आ गया, तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकृति कैसी होगी, मूल वास्तविक काल्पनिक होंगे। जब भी माइनस साइन आ जाए तो -31 है क्या बताओ, लेस देन 0 यानी 0 इससे बड़ा है। तो यहाँ पर मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। और मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी बताओ, अवास्तविक और काल्पनिक। हाँ, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं। तथा मूल कैसे होंगे, अवास्तविक दो ही चीजें बताई थी कि आप क्या मूलों की प्रकृति बता दें और ये बता दें कि अस्तित्व है कि नहीं है, और फिर अगर अस्तित्व है तो उनको ज्ञात करिए, और अस्तित्व ही नहीं है तो ज्ञात क्या करेंगे। समझ में आया क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखो, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 3x² माइनस 4 रूट 3x, 3x² माइनस का 4 रूट 3x, फिर है प्लस का 4 इक्वल टू 0, प्लस का 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी। तो सिंस डी इक्वल टू कितना होता है, फार्मूला में होगा b² माइनस का 4ac। जब भी मूलों की प्रकृति बतानी हो या द्विघातीय समीकरण से हल करना हो तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना जरूरी हो जाता है। तो डी इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है प्रशांत बताओ, बी की वैल्यू मतलब जो x का गुणांक रहता है, x के पास वाला। चिन्ह सहित देखते हैं कितना है, -4 रूट 3, चिन्ह सहित देखते हैं। और माइनस का 4ac, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 और सी की वैल्यू कितनी है +4, 3 और +4, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 चक्कू और 16 तिया 48, 4 चक्कू 16 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 4 तिया 5 चौक 48। अब मूल कैसे आ गए देखो 0, यानी डी इक्वल टू 0 आ गए तो मूल कैसे होंगे, प्रकृति कैसी होगी समान, वास्तविक व समान, इसलिए मूल वास्तविक व समान होंगे। ये मूल कैसे होंगे, वास्तविक व समान। अब मूल वास्तविक व समान होंगे तो इसलिए क्या नाम अस्तित्व है, और जो अस्तित्व है तो द्विघातीय सूत्र से इसको हल करेंगे, तो इसलिए द्विघातीय सूत्र से, द्विघातीय सूत्र से, द्विघातीय सूत्र देखो x से चल रहा है समय, तो किसके इक्वल लेके चलेंगे x के, तो x इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है -b + माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस का 4ac और डिवाइडेड बाई 2a, ये होता था हमारा। तो x इक्वल टू हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी है बोलो -4 रूट 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताओ प्लस, तो यहाँ लिख देंगे प्लस का 4 रूट 3 और प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac कितना आया है वो तो दिख ही रहा है 0, तो यहाँ कितना रख दिया 0 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ a की वैल्यू में रख देंगे 3, 2 इंटू 3, तो कितना बन जाएगा देखिए, ये बन जाएगा आपका x इज इक्वल टू ये 4 रूट 3 और प्लस माइनस 0 को मतलब नहीं, देखो इधर 0 को मतलब नहीं है, तो 2 3 जा 6, 2 3 6, अब इसको भी कैंसिल करो, 2 से नीचे कैंसिल करो, 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो x वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 रूट 3, x वैल्यू आ जाएगी 2 रूट 3 बाई 3। ये बात समझिए। अब अगर रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, परिमेयकरण नहीं करते हैं, जब रूट 3 हटाना है तो हम इसका क्या कर दें परिमेयकरण,
परिमेय कट करना चाहे परिमेय कट कर दें तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा देखो रूट थ्री का अपना 3 और 3 2 जा 6 अब नीचे 3 का रूट 3 कर दो तो कितना हो गया 3 रूट 3 और कैंसिल करना चाहे और कैंसिल कर सकते हो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 इसका मतलब क्या हो गया कि x वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे 2/√3 कितनी आ गई और चूंकि मूल समान है तो x वैल्यू एक ही आई है तो दूसरी भी इतनी ही आएगी समझ गए आप लोग तो ठीक है कंप्लीट है जहाँ ना समझ में पूछ लेना क्या समझ में आया ठीक है ठीक है फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखना ध्यान से फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है 3x² प्लस 2x 3x² प्लस का 2x और माइनस का 1 इक्वल टू 0 सबसे पहले क्या निकालते हैं प्रशांत d इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है d इक्वल टू होता है b² माइनस का 4ac तो d इक्वल टू हो जाएगा b की वैल्यू कितनी है 2 तो 2 का स्क्वायर कर दिया 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3 और इंटू c की वैल्यू कितनी है हाँ -1 तो d इक्वल टू आ जाएगा 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 4 16 अब बताओ 16 कैसी संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या 4 से 16 होता है तो फिर मूल कैसे होंगे बताओ इसलिए मूल कैसे होंगे वास्तविक परिमेय तथा भिन्न मूल वास्तविक परिमेय तथा भिन्न भिन्न का मतलब असमान अब देखो इसलिए द्विघातीय सूत्र देखेंगे मूलों का अस्तित्व है तभी तो वास्तविक परिमेय तथा भिन्न हुए इसलिए द्विघातीय सूत्र से जब काल्पनिक हो जाए तब अस्तित्व नहीं होता है ठीक ये बात ध्यान रखना इसलिए द्विघातीय सूत्र से अब द्विघातीय सूत्र क्या होता है सबको मालूम है x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस का 4ac और डिवाइडेड बाई 2a तो x इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है b की वैल्यू है 2 तो माइनस का कितना हो गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac कितना है 16 तो यहाँ रख दिया 16 और डिवाइडेड बाई 2a 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3 तो यहाँ रख दिया 3 अब आप देखना ध्यान से तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा -2 प्लस -2 प्लस माइनस 16 किसका वर्गमूल होता है 4 का तो आप लिख दिया हमने 4 डिवाइडेड बाई 2 3 जा 6 पहले कौन चिन्ह लोगे प्लस का तो आप लिख देंगे प्लस चिन्ह लेने पर जो प्लस चिन्ह लेंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू -2 प्लस 4 और डिवाइडेड बाई 6 4 में से 2 निकल गया प्लस का 2 बचेगा प्लस में से जा रहा है तो प्लस का 2/6 2 1 जा 2 2 3 जा 6 कितना आ गया 1/3 ये x की एक वैल्यू आ गई जब हमने साइन कौन सा लिया है प्लस का अब साइन कौन सा लोगे बताओ माइनस का यहाँ लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर अच्छा जब माइनस चिन्ह लोगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 -4 और डिवाइडेड बाय कितना 6 4 और 2 कितना होता है -6 और डिवाइडेड बाय 6 बन जा 6 तो x की वैल्यू कितनी आ गई है -2 यहाँ पर x की वैल्यू आपकी आ गई है -2 तो इस प्रकार x की दो वैल्यू आ गए एक 1/3 एक 1 ये दोनों ही परिमेय संख्याएं दिख रही हैं उसने कहा था मूल कैसे होंगे वास्तविक भी है परिमेय भी है तथा भिन्न भी है समझ आया क्वेश्चन नंबर 2 निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो वास्तविक व बराबर मूल हो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखना कि उसके मूल कैसे हो वास्तविक और बराबर हो ऐसे मूल ज्ञात करने आपको तो समीकरण क्या दिया है kx² - 2√5 kx² kx² - 2√5 into x plus 4 equal to 0 k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो वास्तविक और बराबर मूल हो क्योंकि देखो इधर क्योंकि मूल वास्तविक बराबर हो मूल कैसे होने चाहिए वास्तविक व बराबर होने चाहिए वास्तविक बराबर हो तो कंडीशन क्या होनी चाहिए बताओ वास्तविक बराबर के लिए कंडीशन क्या होती है बराबर हो तब b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 किस में लेते थे
डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या होता था कि मूल उसमें वास्तविक भी हो जाएंगे और बराबर भी हो जाएंगे, तभी तो कंडीशन लेते थे भाई डी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। कहने वालों इसका मतलब क्या होता है, डी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो हो गया तो इसका मतलब मूल वास्तविक हो गए और भिन्न हो गए। अब आर इक्वल टू जीरो हो गया तो क्या हो गया, बराबर हो गए। दोनों बातें हैं। तो कंडीशन वो भी लग सकती है, कंडीशन ये भी लग सकती है, डी इज इक्वल टू जीरो। तो कौन से लगाना चाहोगे, डी इक्वल टू जीरो लगा के देखा है ना, तब डी इक्वल टू जीरो। फार्मूला डी का क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू जीरो। डी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2√5, तो माइनस के 2√5 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है के, और इंटू सी की वैल्यू कितनी है और इक्वल टू जीरो। अब देखो 2 2 जा 4 5 जा 20, 2 दूनी 4 पंचे 20 और 4 चक्कू 16, यानी 4 चक्कू 16 साथ में के है तो 16 के इक्वल टू जीरो। माइनस 16 के उधर किस में जाएगा, प्लस में, इधर तो 20 है ना, माइनस 16 के तो उधर प्लस में चला जाएगा, इधर 20 है तो अब ये 16 गुणा में है तो इधर कितना जाएगा भाग में, उधर कितना रहेगा के, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 चक्कू 4 पंचे, हाँ के की वैल्यू आ गई 5/4। इसका मतलब 5/4 के लिए जो है मूल वास्तविक व बराबर होंगे। 5/4 के लिए मूल कैसे होंगे, वास्तविक व बराबर होंगे। समझ आया है, नोट कर लो, ठीक है। सेकंड का सेकंड पार्ट देखो, सेकंड का सेकंड पार्ट बात करें प्रधान क्वेश्चन पर ध्यान दें। 3x स्क्वायर प्लस 12x, 3x स्क्वायर प्लस 12x, 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस k प्लस 3 प्लस k प्लस 3, ये k प्लस 3 का काम करेगा c का, ठीक, इक्वल टू जीरो। ये k प्लस 3 का काम करेगा c का पूरा कंप्लीट, क्योंकि पूरा कांस्टेंट टर्म है। तो सिंस उसने क्या बोला है कि मूल कैसे होने चाहिए, उसके दो वास्तविक और बराबर मूल हो। यदि दो वास्तविक और बराबर मूल हो तो कंडीशन कौन सी लगेगी, यदि दो वास्तविक, यदि दो वास्तविक व बराबर मूल हो, विराट, यदि दो वास्तविक व बराबर मूल हो तो कंडीशन कौन सी लगेगी बताओ, अरे डी इक्वल टू जीरो अभी लगाया था, तो केवल वास्तविक के लिए होता है, ये बराबर और वास्तविक दोनों के लिए डी इक्वल टू जीरो। फार्मूला डी का क्या होता है बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। बी की वैल्यू कितनी है बताओ, 12 तो 12 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी विराट 3। अब सी की वैल्यू बता दो, सी की बताओ, अच्छा k प्लस 3, हाँ सी की वैल्यू है k प्लस 3, तो यहाँ रख दिया k प्लस 3 अब इक्वल टू जीरो। अब सॉल्व करो इसको, तो देखो 12 12 का गुणा 12 12 144 और 4 तिया 12 का के में कर दो 12 के, फिर देखो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12 तिया 36, 12 केवल नहीं मालूम गया, 144 में 36 गया, 144 में 36 गया, 14 6 गया तो 8, अब यहाँ 13 से 3 गया तो 10, 108। तो यहाँ पर तो 108 आपका कहा बचेगा प्लस का 108 और माइनस 12 के उधर किसमें जाएगा, प्लस में 12 के, 12 नेमा 108, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 9, के की वैल्यू कितनी आ गई 9। क्या क्वेश्चन आपके समझ आया है? सेकंड का थर्ड पार्ट देखो, सेकंड का थर्ड पार्ट, सेकंड का थर्ड पार्ट आपका 2x स्क्वायर प्लस kx, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू जीरो, प्लस 3 इक्वल टू जीरो। कैसे निकालोगे? यदि मूल वास्तविक व बराबर हो तो कंडीशन लगाओगे, यदि मूल, मूल मतलब शून्य, ठीक, यदि मूल शून्य भी लिख सकते हैं यहाँ पर, यदि मूल वास्तविक व बराबर हो, बराबर हो, तब क्या होता है, तब होता है डी इक्वल टू जीरो। डी की वैल्यू कितनी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। तो बी का काम क्या कर रहा है बताओ, हाँ तो a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 3 तो इक्वल टू जीरो।
के का डबल और मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा के स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया हमने के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 या 24 इक्वल टू 0 स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू माइनस 24 उधर किसमें चला गया प्लस 24 स्क्वायर उधर किसमें चला गया स्क्वायर रूट में 24 कैसे बनेगा बताओ 4 छंग 24 4 छंग तो 4 किसका वर्गमूल होता है 2 का, क्या 6 होता है किसी का नहीं होता है, तो क्या की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2√6। लेकिन फिर भी इधर रूट हटाते हैं तो आगे कौन सा साइन आता है प्लस माइनस, क्या आता है तो यहाँ पर प्लस माइनस का आएगा प्लस माइनस 2√6 आएगा। क्या समझ में आया है सभी क्या? सेकंड का फोर्थ नंबर देखो, सेकंड का फोर्थ नंबर है आपका 9x स्क्वायर माइनस 24x 9x स्क्वायर माइनस का 24x प्लस का क्या इक्वल टू 0 प्लस के इक्वल टू 0। यदि मूल वास्तविक व बराबर हो मूल वास्तविक वो बराबर है यदि मूल वास्तविक को बराबर हो तो कंडीशन क्या रहती है तो d इक्वल टू 0 और d की वैल्यू कितनी रहती है b स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अब वैल्यू रख दीजिए d की वैल्यू कितनी है 24 तो 24 का होल हाफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 9 और c की वैल्यू कितनी है k माइनस 24 का डबल और मल्टीप्लाई करो 576 4 9 36 के कितना हो जाएगा 36 के यहाँ पे देंगे 0 माइनस 36 के उधर किसमें जाएगा प्लस में 576 और इक्वल टू आ गया 36 मल्टीप्लाई में तो उधर किसमें आ जाएगा 576 और डिवाइडेड बाय 36। अब कैंसिल कर लो तो किससे कैंसिल करोगे 6 से नहीं कटेगा 36 54 और 3 6 से भी कटेगा 36 54 और 3 बच गया 36 कैसे हो गए 66। अब 6 से फिर से काट लो 6 51 6 3 66 एक की वैल्यू कितनी आ गई 16 एक की वैल्यू आ गई 16। तो क्या डायरेक्ट कैंसिल किए समझ में आया सभी के नोट कर लो समझ में आ गया हो गया स्टार्ट करना क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड का 5 पार्ट देखो ध्यान सेकंड का 5 पार्ट आपका है के x ब्रैकेट में x माइनस 2 के x ब्रैकेट में कितना है x माइनस 2 कितना है प्लस 6 इक्वल टू 0 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे देखो इसको मल्टीप्लाई करके पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कीजिए मतलब द्विघात समीकरण बनाइए अभी तो है नहीं तो द्विघात समीकरण बनाते हो द्विघात 2 तो है नहीं तो kx का x मल्टीप्लाई करो kx स्क्वायर अब kx का 2 में कर दो तो कितना हो जाएगा माइनस का 2k हो जाएगा अब प्लस का 6 और इक्वल टू का 0। अब क्या द्विघात समीकरण बना हुआ नजर आ रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का आ रहा है। अगर 3 तो यदि मूल वास्तविक को बराबर हो तो कंडीशन रखना पड़ेगा यदि मूल वास्तविक को बराबर हो यदि मूल वास्तविक बराबर हो तो जो हम कंडीशन रख रहे थे वो हम रखेंगे। हम कंडीशन रख रहे थे तब क्या हो जाता था तब हो जाता था d इक्वल टू 0 सिग्नल याद है तो क्या हो जाता था d इक्वल टू 0। अब d की वैल्यू रखो क्या होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब आप b की वैल्यू रख दो b की वैल्यू इसमें देखना x का गुणांक कितना है माइनस 2k समझ नहीं रहे विराट x का गुणांक कितना है माइनस का 2k तो माइनस 2k का होल हाफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है k और c की वैल्यू कितनी है 6 और इक्वल टू का 0 तो 2 टू जा 4 माइनस प्लस हो जाएगा तो 4k स्क्वायर और 4 छंग 24 साथ में कितना है k और इक्वल टू कितना है 0। क्या k के 2 मान आएंगे देखना क्यों क्योंकि इसमें k कॉमन ले लो अगर k हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में कितना बच जाएगा बताओ k अगर हम बच्चों कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में जाएगा 4k माइनस का 24 और इक्वल टू 0। तो एक तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई k इक्वल टू 0 एक डायरेक्ट वैल्यू आ गई k इक्वल टू
0, k इक्वल टू 0। अब एक इसको 0 के बराबर करो, किसको 4k माइनस का 24 को 0 के इक्वल कर दो, तो 4k ये माइनस 24 उधर किस में जाएगा प्लस 24 में, तो 4 छंग 24, तो k की वैल्यू ये वाली कितनी आ गई 6, यानी k की दो वैल्यू आई हैं, एक आया है 0 और एक आया है 6। हाँ तो ये समझ में आया आपके, ठीक देखना चाह क्या काम नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, देखो 4k स्क्वायर और ये 24 के माइनस का है तो किस में जाएगा था प्लस में जाएगा, एक कैसे एक कैसे, तो 4k इक्वल टू कितना आ गया 24, 4 6 जा k की वैल्यू कितनी आ गई, क्या समझ में आया आपको क्वेश्चन, समझ आ गया। सेकंड का 6 पार्ट देखना, क्वेश्चन नंबर 6 है kx स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 इंटू kx, टू रूट 5 इंटू kx प्लस 15 इक्वल टू 0, प्लस 15 इक्वल टू 0। ये तो कंडीशन जरूर लिखेंगे, यदि मूल वास्तविक व बराबर हो, यदि मूल वास्तविक व बराबर हो, बराबर मतलब समान, यदि मूल वास्तविक व बराबर हो तो कौन सी कंडीशन होती है प्रशांत बताओ, d इक्वल टू 0, d की वैल्यू कितनी रहती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू इसमें कितनी दी है बताओ, माइनस का 2 रूट 5, चिन्ह सहित लिया करो भाई, x का जो गुणांक होता है, गुणांक मतलब x के पास वाली वैल्यू वो रहती है b, अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करो, माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है k, अब c की वैल्यू कितनी बताइए 15, अब इक्वल टू कितना चला है 0। अब समझना 2 दूनी और रूट 5 का डबल गुना करो 5, 2 दूनी 4 पंचे 20 और माइनस माइनस इधर 15 चक्कू 60 और साथ में k है, अब इक्वल टू का कितना है 0। अब क्या करोगे कि माइनस 60 के उधर किसमें जाएगा प्लस 60 के में, प्लस 60 के में चला गया, तो 60 गुणा में है तो उधर किसमें आएगा भाग में, तो उधर कितना रह गया k, तो 0 0 कैंसिल, 2 1 2 2 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू बच्चों आ गई 1/3, k की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। क्या समझ में आया क्वेश्चन, देखिए अच्छा b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है माइनस 2 रूट 5 इंटू के, तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 2 रूट 5 इंटू के और इसका होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू, अब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू रख दो आप, a की वैल्यू कितनी है k और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 15 इक्वल टू 0, तो 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 पंचे 20 और साथ में k है तो k का स्क्वायर 15 चक्कू 60 यानी माइनस का 60 k और इक्वल टू 0। अब क्या करोगे कि ये 20 k स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 60 के उधर किसमें जाएगा प्लस 60 के, एक k से एक k कैंसिल हुआ तो एक के बच गया, k इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई में है तो उधर किसमें जाएगा डिवाइड में, तो आ गया 60/20, 23 जा 60, 20 3 60, k की वैल्यू कितनी आ चुकी है, k की वैल्यू आ चुकी है 3, k की वैल्यू कितनी आ चुकी है, समझ में आया चिन्ह, ठीक है समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड का 7 पार्ट देखो, अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान समझना, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2 और ब्रैकेट कितना है 5 प्लस 2k इंटू x, 5 प्लस 2k इंटू x, 3 प्लस 3 और ब्रैकेट में कितना है 7 प्लस 10k, 7 प्लस 10k और इक्वल टू 0। क्या ये आपको द्विघातीय समीकरण नजर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, देखो ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आ रहा है। अब यदि मूल वास्तविक का समान हो, यदि मूल उसने वास्तविक समान की बात की ना, यदि मूल वास्तविक का समान हो तब क्या होना चाहिए बताओ, यदि मूल वास्तविक का समान हो तब क्या होना चाहिए, d इक्वल टू, और d की वैल्यू क्या रहती है, d की वैल्यू रहती है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू देख लो, b की वैल्यू कितनी है, माइनस साइन लेना, -2 प्लस 5 प्लस 2 कितनी है -2
-2 ब्रैकेट में 5 प्लस 2k का होल ऑफ, इसको करली ब्रैकेट में क्लोज कर दो, का होल ऑफ इसके। अब -4 ऐसे देखो तो -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 है, और c की वैल्यू कितनी है 3, और ब्रैकेट में 7 प्लस 10। इसको भी आप देखो करली ब्रैकेट में क्लोज अप रखना इस प्रकार, ठीक है। इक्वल टू कितना चला है इक्वल टू 0। यहाँ पर कहाँ होल ऑफ स्क्वायर 4ac, और ac में कहाँ होल ऑफ स्क्वायर, सब होल ही आप स्क्वायर करोगे। 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस, अब ये देखो 5 प्लस 2k का होल ऑफ स्क्वायर, भाई इसका मल्टीप्लाई किया, इसका डबल बार हो गया, स्क्वायर हो गया। अब इधर देख लो, इधर कितना है 4 बन जा 4, अब ये 3 का भीतर मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 जा 21, 3 7 और 3 दहामन 30 के इक्वल टू क्या चला 0। अब देखना इसका होल ऑफ स्क्वायर खोलो, तो खोले a स्क्वायर, a स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस b स्क्वायर मतलब 2k का होल ऑफ स्क्वायर कितना होगा, हाँ 4k स्क्वायर, हाँ 4k स्क्वायर, अब प्लस 2ab 2 5 या 10 2 या 20, 2 5 10 दूनी 20 के कितना हो जाएगा 20 के। कैसे हुआ समझ रहे हो, a स्क्वायर 25 प्लस b स्क्वायर 2 दूनी 4 के स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 का आगे समझो 2a 2 5 10 दूनी 20, इसका भीतर पूरा करो 21 चक्कू 84 4 4 प्लस माइनस माइनस 4 3 12 120 के इक्वल टू, इधर देखो 25 चक्कू 100, 4 चक्कू 16 4 चक्कू 16 मतलब 14 16 के स्क्वायर 14 बोले 16 के स्क्वायर, अब 20 चक्कू 80 के, ठीक है। और इधर माइनस का 84 है और माइनस का 120 के है और इक्वल टू का 0 है। अब क्या करोगे, पहले बड़ी घात लिखो, पहले बड़ी घात कितनी है 16 के स्क्वायर, ठीक। अब देखो 80 के 120 के में से 80 के निकाल दो, -40 माइनस का 40 के, ठीक है ये हो गया। अभी तो देखो 100 है, ये क्या है -84, 100 में से 84 निकाल दो 16 का है का प्लस का 16 इक्वल टू 0। अब क्या कर दो 8 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 8 से भाग देने पर जा रहा है ना, 8 16 8 5 40 अगर भाग जाता है तो भाग दे देना चाहिए, ठीक। दोनों पक्षों में 8 से भाग देने पर तो 8 दूनी 16 मतलब 2k स्क्वायर, 8 पंचे 40 मतलब 5k और 8 दूनी 16 अब इक्वल टू 0। क्या किया है 8 से भाग दिया, 8 से भाग दिया, 8 से भाग देने पर अब देखो 2 दूनी 4 कैसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर 5 आ जाए, तो 4 1 4 4 और 1 5 तो कितना हो गया देखो 2k स्क्वायर, हमने बोला कि 4 1 4 यानी 4 में 1 जोड़े तो कितना हो जाएगा 5 और 7 में कितना चला है k और प्लस का कितना है 5 k और प्लस का कितना है 2 5 में प्लस का कितना है 2 और 2 का 0 अब कितना हो जाएगा 2k स्क्वायर 4 का k में मल्टीप्लाई 4k प्लस माइनस माइनस k बन जा k और प्लस का 2 और इक्वल टू का 0। तो कॉमन लीजिए इसमें और इसमें, इन दोनों क्या काम मिल रहा 2k, हाँ तो इसमें अगर हम 2k काम ले भीतर क्या रह गया k -2 और इसमें क्या काम लोगे -1 तो यही रह जाएगा k -2 अब इक्वल टू क्या है 0। अब k -2 दोनों में कॉमन है एक वाले, अब क्या रह गया 2k -1 अब इक्वल टू क्या चला है 0, अलग अलग 0 के बराबर कर दो, तो पहले k -2 इक्वल टू 0 कर दो, तो -2 इधर किसमें चला गया +2 में, फिर क्या करो 2k -1 इक्वल टू 0 कर दो, तो 2k -1 इधर किसमें गया +1, k की वैल्यू कितनी आ गई k की 2 वैल्यू आई है, एक आई है k इक्वल टू 2 और k की वैल्यू दूसरी आई है 1/2, समझ में आया। सेकंड का एक पार्ट देखना k + 1 × x स्क्वायर, k + 1 × x स्क्वायर, ये आपका है +2 k + 3 +2 और ब्रैकेट में कितना है k + 3 × x प्लस इक्वल टू 0। यदि मूल वास्तविक व समान हो यदि मूल वास्तविक व समान हो
होता है? तब d इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू देख लो, b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है 2 और ब्रैकेट में k प्लस 3, समझो ब्रैकेट पहले, इसका होल ऑफ स्क्वायर और माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू k प्लस 1, तो यहाँ रख दिया k प्लस 1। और c की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 2k प्लस 3 इक्वल टू, अब जब 2 2 जा 4, 2 2 जा हो गया 4, और इधर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? k प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4, इन दोनों का भीतर मल्टीप्लाई कर लो, तो k का 2 के में करो तो कितना हो जाएगा? 2k स्क्वायर प्लस k का 3 में करो तो कितना हो जाएगा? 3 6, 1 का 2 के में करो तो कितना हो जाएगा? 2k 1 जा 2k, 1 का 3 में करो तो कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3 इक्वल टू 0। अब देखो k प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर खोल दो, मतलब a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, 3 3 9 प्लस का 2ab, तो 2 को आगे समझो, देखो 2 3 जा 6k। अब क्या करेंगे? देखो माइनस 4 का भीतर मल्टीप्लाई को 4 2 जा 8, मतलब 8k स्क्वायर, सही है? तो 4 का कर रहे हैं, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5, तो 5 चक्कू डायरेक्ट कर रहे हैं, 5 चक्कू 20 k, और फिर 4 3 12, 4 3 इक्वल टू, अब 4 का k स्क्वायर मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 4k स्क्वायर और 4 9 जा 30, 4 9 36 और 4 छंग 24, हाँ 4 छंग 24, यानी 24 के। अब माइनस साइन का भीतर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 8k स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 20k, फिर प्लस माइनस माइनस का 12 इक्वल टू का 0। अब 8k स्क्वायर में से 4k स्क्वायर निकाल दो, कितना बचेगा? माइनस का 4k स्क्वायर और ये माइनस का 4k स्क्वायर हो गया, माइनस का 4k स्क्वायर 24 में से माइनस 20 और 24k में से 20k निकल गया, प्लस का 4 प्लस का 4k, अब इधर 36 में से 12 निकल गया, का 24 प्लस का 24 इक्वल टू, क्या 4 से भाग दोगे या ऐसा करो -4 कॉमन ले लो, -4 क्या करने कॉमन ले लो, तो कितना रह जाएगा? k स्क्वायर, माइनस चिन्ह भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, तो जो चीज कॉमन लेते हैं उसका क्या होता है? भाग होता है। जब माइनस चिन्ह कॉमन है तो प्लस हो गया और 4 कॉमन था तो 4 1 4 हो गया, फिर 4 1 4 और प्लस था तो क्या हो जाएगा? माइनस, यानी माइनस का कितना रह जाएगा? यहाँ प्लस है तो माइनस 4 छंग और इक्वल टू 0। अब -4 के गुणा में है तो उधर किस में जाएगा? भाग में जाके किस में बदल जाएगा? 0 में, तो -4 तो समझ लो 0 में बदल गया, कितना रहेगा? k स्क्वायर माइनस k माइनस 6, कितना रहेगा? k स्क्वायर माइनस का k और माइनस का 6, और -4 के उधर किस में बदल गया? 0, -4 उधर किस में बदल गया? 0। अब 6 के ऐसे फैक्टर को गुणा करें 6 यार, लेकिन घटाए तो बनाए 3 2 ही 6, 3 में 2 गया तो 3 2 जा 6, 3 से 2 जा तो 1 और 7 से k है माइनस का 6 है इक्वल टू का 0। तो k स्क्वायर माइनस 3 का k में मल्टीप्लाई माइनस 3k माइनस माइनस 2 का k मल्टीप्लाई 2k माइनस का 6 इक्वल टू का 0। कॉमन इन टू टर्म्स, इसमें क्या कॉमन है बताओ? इसमें कॉमन है k, तो ब्रैकेट में कितना रह गया? k माइनस 3, और इसमें क्या कॉमन है? प्लस का 2, तो ब्रैकेट में कितना रह गया? k माइनस 3, 2 3 6 होता है। अब k माइनस 3 दोनों में कॉमन है तो इसको एक बार लिख लो, तो कितना रह गया? ak प्लस 2, अब इक्वल कितना चला? 0, अलग अलग 0 की इक्वल कर दो, अलग अलग 0 की इक्वल करो, पहले k माइनस 3 इक्वल टू 0 कर दो, तो माइनस 3 उधर किस में चला गया? प्लस 3 में, फिर क्या करोगे? k प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दो, तो प्लस 2 उधर किस में जाएगा? -2 में। तो इस प्रकार k के 2 मान आ गए, k की 2 वैल्यू आ गई, एक k इक्वल टू 3 और एक k इक्वल टू -2। क्या समझ में आया क्वेश्चन? और पॉइंट 5 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखना चाहिए ध्यान से। वो है कि निम्न में से प्रत्येक द्विघात समीकरण के लिए k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए इन समीकरणों के मूल वास्तविक हों। अच्छा जो मूल वास्तविक होते हैं तो कंडीशन कौन सी लेके चलते हैं? d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये कंडीशन लेके चलते हैं, याद रखना। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, फिर 2x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस माइनस का k इक्वल टू 0। यदि मूल वास्तविक हो, यदि मूल
वास्तविक हो तब क्या होना चाहिए, तब d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। d की वैल्यू होती कितनी है, d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू कितनी है बताओ, -5। प्रशांत दिख रही है, b की वैल्यू कितनी है -5, तो -5 का स्क्वायर और -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 और इंटू c की वैल्यू कितनी है k माइनस के चिन्ह सहित लिया करो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 25 माइनस माइनस प्लस प्लस 4 दूनी 8 का k में मल्टीप्लाई करो, हाँ 8 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये इनइक्वालिटी का जो साइन लगा होता है असमीका इसको हिंदी में बोलते हैं, तो इसे हल करने के लिए डायरेक्ट उधर नहीं ले जाते हैं। इसको कैसे हल करते हैं समझो, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, +8 के है पहले समझो, हमें k की वैल्यू निकालनी है ना, या ये +25 है तो उधर ले जाना है, हम डायरेक्ट नहीं ले जाएंगे -25, हम क्या करेंगे +25 को हटाना है तो -25 दोनों तरफ लगाना है, सीधी सी बात। +25 को हटाना है तो दोनों तरफ क्या कर देना है -25, तभी तो प्लस से माइनस कैंसिल होगा। देखो ऐसे +25 ये था, -25 हमने अपने पास से लगाया, अगर -25 इधर लगाया तो -25 उधर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ बात करनी पड़ती है ना, ये बात सही है। -25 इधर लगाया तो -25 इधर भी लगाना पड़ेगा, दोनों तरफ बातें कैसी करनी पड़ेंगी बराबर। ये देखो -25 तो +25 पहले था, सही है। तो इसे क्या होगा, इसे 25 और -25 कैंसिल हो गया और ये उधर पहुंच भी गया, समझ गए। तो ये तरीका अपनाएंगे, तो 8k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको मतलब है उधर कितना गया -25, ये बात क्लियर है। अब क्या करोगे इधर, अब 8 को हटाना है तो क्या करना है बताओ, दोनों तरफ 8 का भाग लगाओगे, -8 क्यों, 8 गुणा में है तो भाग लगाने तो उधर जाएगा, तो दोनों तरफ अगर 8 को हटाने तो क्या करोगे, भाग लगाओगे, जैसे प्लस था तो हमने माइनस दोनों तरफ 25 किया, प्लस है तो जैसे 75 नहीं करते थे, प्लस है तो माइनस जाएगा उधर, अब गुणा में तो भाग में जाएगा, वैसे इसमें भी, लेकिन इसमें उधर का उधर ही, जो ये +25 है तो हमने -25 इधर किया तो -25 उधर भी किया, ये 8 गुणा में है तो भाग में जाना चाहिए, तो 8 से भाग इधर भी लगाया तो 8 से भाग उधर, ये बात क्लियर है। तो चला जाएगा अपने आप, तो देखो इधर 8k डिवाइडेड बाई 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -25/8, और इधर 8 से 8 कैंसिल भी हो गया, पहुंच भी गया, कैंसिल भी हो गया, तो k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -25/8, ये वैल्यू आ गई। क्या समझ में आया क्वेश्चन? इस प्रकार लगेंगे ये। 3 का सेकंड पार्ट देखना, 3 का सेकंड पार्ट, 3 का सेकंड पार्ट kx स्क्वायर प्लस 6x kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल टू 0 यदि मूल वास्तविक हो, यदि मूल यदि मूल वास्तविक हो तब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नॉट नहीं है, d इज नॉट इक्वल टू 0 बोलना है, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, d की वैल्यू कितनी रहती है b स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू कितनी है बताओ, 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है k, और इंटू c की वैल्यू कितनी है 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 6 से कितना होता है 36, 6 से 36, अब 4 बन जा 4 का k में मल्टीप्लाई किया तो 4k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, ये +36 है, उधर माइनस जाएगा, लेकिन हम क्या करते थे माइनस का दोनों तरफ 36 कर देंगे तभी तो हट जाएगा, +36 है तो दोनों तरफ -36 करने पर इधर -36 किया तो उधर भी -36 करना पड़ेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखो ना, लिखो -36 लिख दिया, ये 36 ये 36 कैंसिल हो, तो कितना रह गया माइनस का 4k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का 36। एक बात ध्यान देने वाली और है इसमें क्या, कि अगर माइनस साइन दोनों में आ जाए तो दोनों तरफ माइनस माइनस को कैंसिल जो करते हैं तो ये साइन बदल जाता है, याद रखना। हाँ, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन बोथ साइड, या हम कहते हैं मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये साइन बदल जाएगा, माइनस माइनस से प्लस करोगे तो ये साइन चेंज हो जाता है, मतलब क्या हो जाएगा देखो सर, ये हो जाएगा 4k इज लेस देन और इक्वल टू 36, जो माइनस माइनस हटेगा, दोनों तरफ माइनस होगा तब ये होगी बात, बाद बताओगे समस्या हो जाएगी, समझ गए। अब क्या करोगे, ये 4 गुणा में भाग जाएगा, तो 4 से क्या करोगे भागे लगाओगे दोनों बच्चों में, तो 4 से दोनों पक्षों में भाग लगाने पर तो 4k/4 लेस देन और इक्वल टू 36/4, 36/4, तो 4 बन जा 4, तो 4 9 जा 36, 4 नेम 36, k इज लेस देन और इक्वल टू 9, k इज लेस देन और इक्वल टू 9, समझ आया, आलोक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखो,
डी का थर्ड पार्ट क्या है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 अब इक्वल टू क्या 0 यदि मूल वास्तविक हो यदि मूल तब क्या होता है बताओ तब क्या हो जाता है पसंद डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डी की वैल्यू क्या रखोगे बताओ बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बी की वैल्यू कितनी है k तो हम क्या कर दोगे k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 और इंटू c की वैल्यू कितनी है 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 k का डबल और मल्टीप्लाई k स्क्वायर k का डबल और मल्टीप्लाई k स्क्वायर हो गया और माइनस का 4 2 या 8 2 या 16 4 दूनी 8 दूनी 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो k अब जो माइनस 16 है माइनस 16 को हटाना है क्या करोगे प्लस 16 तो इधर जाओ k स्क्वायर माइनस 16 है तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा प्लस 16 यानी साइन चेंज करके करना दोनों तरफ पड़ेगा तो प्लस 16 इधर किया प्लस 16 उधर किया जब प्लस 16 उधर ले जाएंगे तो 0 हट जाएगा इतना याद रखना 16 से 16 कैंसिल 16 से 16 कैंसिल तो k स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 कितना आ गया 16 अब समस्या ये आती है ये तो बात सही है खैर स्क्वायर उधर भी समझ जाएगा स्क्वायर रूट में तो यहाँ लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड दोनों पक्षों में स्क्वायर रूट लेने पर वर्गमूल लेने पर लेकिन वर्गमूल लेते हो तो प्लस माइनस आता है अब प्लस माइनस आएगा तो साइन तो चेंज होगा प्लस में तो साइन चेंज नहीं होता लेकिन माइनस में चेंज होगा तो k की वैल्यू जैसे हम निकालेंगे तो दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट लिया स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट का साइन लगाओगे और फिर ये चिन्ह बदल जाएगा क्यों बदल जाएगा क्या उधर माइनस जाएगा है कि नहीं तो ये चिन्ह बदल जाएगा ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट तो k की वैल्यू कितनी आ गई लेस देन और इक्वल टू 4 4 16 होता है नहीं होता तो आप क्या करोगे यहाँ लिखोगे दोनों बच्चों का वर्गमूल लेना दोनों बच्चों का वर्गमूल लेना साइन कर लेंगे दोनों बच्चों का वर्गमूल लेना अभी बता रहे हैं माइनस हो रहा माइनस साइन इसलिए चेंज हो गया वर्गमूल जब हटाते हो आप जब वर्गमूल हटाओगे जैसे वर्गमूल हटाया तो स्क्वायर रूट में बदल जाता है प्लस माइनस आगे क्या आ जाता है प्लस माइनस तो प्लस में तो साइन चेंज नहीं होता है वाला माइनस साथ चेंज होता है तो माइनस साथ ही चेंज हो गया समझ गए अच्छा अगर पॉजिटिव रहे k की तरफ रहे पता है समझ आ गया चला जाएगा देखो ऐसा जब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो माइनस साइन थोड़ी ना कहीं चला जाएगा माइनस प्लस माइनस आएगा क्या आएगा प्लस माइनस तो माइनस तो ये साइन बदल जाएगा साइन बदलने पर माइनस तो चिन्ह रहेगा ही माइनस पर नहीं चला जाएगा थर्ड का फोर्थ पार्ट देखना ये आपका 2x स्क्वायर प्लस kx 2x स्क्वायर प्लस kx और माइनस का 4 इक्वल टू 0 माइनस 4 इक्वल टू 0 यदि मूल वास्तविक है यदि मूल वास्तविक है तो कंडीशन क्या होती है तब कंडीशन होती है कि d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अब d की वैल्यू रख दो कितनी होती है d स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 d की वैल्यू कितनी है d की वैल्यू है k तो यहाँ पर हो गया k का स्क्वायर यहाँ पर हो गया k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो इधर तो आपका k स्क्वायर हो गया 4 दूनी 8 चक्कू माइनस माइनस प्लस प्लस का 32 हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अब क्या करोगे प्लस 32 है उधर ले जाओगे क्या करोगे माइनस दोनों तरफ माइनस 32 करने पर यानी k स्क्वायर प्लस 32 माइनस 32 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 32 उसे जीरो उसका मतलब नहीं 32 से 32 कैंसिल आउट तो k स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का 32 अब माइनस साइन तो चेंज होता नहीं क्या करोगे दोनों तरफ माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे पहले दोनों तरफ माइनस साइन का क्या करेंगे मल्टीप्लाई जैसे मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में करेंगे ना तो ये चिन्ह बदल जाएगा दोनों पक्षों में लिख भी जाएगा समझ में आ जाए दोनों पक्षों में अब केवल माइनस साइन का मल्टीप्लाई करना तुमको बड़ा अनुचित मालूम पड़ता होगा तो माइनस के साथ कोई चीज रख लो ऐसे रख लो कि असर भी ना पड़े बंद माइनस 1 की मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस 1 कोई आंसर भी नहीं पड़ेगा तो दोनों पक्षों में माइनस 1 की गुणा करने पर तो गुणा करोगे माइनस 1 की तो ये साइन चेंज हो जाएगा केवल ये साइन चेंज हो जाएगा इधर कोई मुख है उधर को हो जाएगा ठीक तो कितना हो जाएगा k स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस
और इधर माइनस आ जाएगा। Yes. नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर तो माइनस आएगा, Yes, इधर वाला माइनस आएगा। फिर से उधर चला जाएगा। इधर क्यों आया? के स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 32 आया है। अब सुनो, अगर हम यहाँ के की वैल्यू निकालेंगे, इधर देखो के इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 32 है के स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर इक्वल टू का साइन ले लें, इक्वल टू का वाला, और माइनस 32 करें, तो स्क्वायर रूट कितना मिल जाएगा बताओ? स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 32। और माइनस, ये हमने तुम्हें वैल्यू भी बताई थी कि माइनस 1 किसकी वैल्यू होती है? रूट ओवर के अंदर, रूट ओवर के अंदर माइनस 1 वैल्यू किसकी होती है? आई की। आई की क्या होती है? ऐसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं, आई में इमेजिनरी, काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये समझो, ये माइनस 1 समझो यहाँ पर 32 इंटू माइनस 1, तभी तो माइनस 32 हुआ। और माइनस 1 की वैल्यू कितनी है रूट में? आई। माइनस 1 की रूट में वैल्यू कितनी है? आई। तो ये आ जाएगा 32 इंटू आई। और आई जिसके साथ भी लग जाए तो वो कैसी संख्या होती है? काल्पनिक। तो ये किससे बिलोंग कर गया? के ये बिलोंग कर गया रियल नंबर से, क्योंकि रियल नंबर में कौन संख्याएं आ जाती है? काल्पनिक। रियल नंबर में कौन संख्या आ जाती है बताओ? काल्पनिक। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए के बिलोंग्स टू रियल नंबर, के बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या समझ में आया है? तो काल्पनिक संख्या हमेशा किसके साथ आती है? रियल नंबर के साथ। देखो फोर्थ का फर्स्ट देखो, बुक की तरफ ध्यान देना। के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरण कोई मूल वास्तविक व भिन्न हो। तो अगर मूल वास्तविक व भिन्न हो तो इसके लिए क्या करते हैं? देखो इधर, इसके लिए डी इज ग्रेटर देन 0 लेते हैं। क्या लेते हैं? डी इज ग्रेटर देन 0। कब? जब मूल वास्तविक व भिन्न हो। अगर केवल कहते केवल वास्तविक है तो केवल वास्तविक है तो ये कंडीशन लेंगे कौन सी? डी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और ये कहते हैं कि वास्तविक व भिन्न है तो ये कंडीशन लेंगे डी इज ग्रेटर देन 0। तो अब जो ये क्वेश्चन ऑफ 4 है, इसके ये 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट में कौन सी कंडीशन लगेगी बताओ? डी इज ग्रेटर देन 0। और डी क्या होता है? डी होता है विविक्तिकर, जिसका फार्मूला होता है डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा तुमको करना पड़ेगा क्या? ग्रेटर देन 0। क्या करना पड़ेगा? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तब जाके मूल जो है वो भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। बात क्लियर है? चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये तो अभी हमने रबर समझाया। अब 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए, क्या है? के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। उसने क्या बोला? उसने बोला यदि मूल वास्तविक व भिन्न हो। मूल के कैसे हो? वास्तविक व, क्या लिखेंगे? यदि मूल वास्तविक व भिन्न हो, वास्तविक व भिन्न हो, तब कंडीशन कौन से लगाएंगे? हाँ, तब डी इज ग्रेटर देन 0। क्या कृष्णा ये बात समझ में आई? अगर मूल वास्तविक भिन्न होंगे तो कंडीशन कौन सी लगेगी? डी इज ग्रेटर देन 0। और डी की वैल्यू ऑलरेडी रहती है, क्या रहती है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का ग्रेटर देन 0। सही है। अब बी की वैल्यू क्या रहेगी? हमने तुम्हें क्लास में बताई थी कि ये किस रूम में लिखा होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जो ए एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का जो पास वाला होता है वो क्या होता है? ए, और एक्स के जो पास वाला होता है वो क्या होता है? बी, और लास्ट में क्या रहता है? सी। तो इसका बी क्या है बताइए? 2। बी क्या है? 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? हाँ, यहाँ पर हो जाएगा 2 का होल ऑफ स्क्वायर। फिर आता है माइनस 4ac। तो 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बताओ? के। और इंटू सी की वैल्यू लास्ट में रहती है 1 इज ग्रेटर देन 0। तो 2 का डबल मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, और 4 का के में करो तो कितना हो जाएगा? 4k इज ग्रेटर देन 0। अब इसकी ये खासियत होती है, ये जो साइन लगा होता है इसको हम इक्वलिटी का साइन कहते हैं। इक्वलिटी का साइन, ये इक्वलिटी का साइन हटाते कैसे हैं और या हम कोई चीज उधर पहुंचाते कैसे हैं? तो उधर पहुंचाने के लिए मालूम क्या करते हैं? ये +4 है तो जिस प्रकार हम +4 उधर किस में जाता था बताओ? -4 में जाता था। तो अब हम उधर ना ले जा करके -4 का दोनों तरफ क्या करेंगे? गुणा। समझ गए? यानी +4 लिखा है तो +4 को हटाना है तो दोनों तरफ क्या करना है? -4, तब जाके हट पाएगा। समझ गए? +4 को हटाना है तो दोनों तरफ क्या करना है बताओ? -4। यानी +4 ये -4, माइनस का 4k ग्रेटर देन 0 माइनस का 4। यानी हमने -4 इधर भी किया और -4 इधर भी किया। समझ गए? जिससे 4 -4k पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बात क्लियर है? और हुआ क्या? हुआ ये कि -4 से +4 कैंसिल भी हो गया, अपने आप हो गया। उधर वो अपने आप पहुंच भी गया, उधर कैंसिल भी हो गया। अब क्या रह गया बताइए? अब रह गया है माइनस का 4k इज ग्रेटर देन 0 की कोई वैल्यू होती नहीं, -4 इतना ही रह गया। अब सुनो, ये जब भी दोनों तरफ माइनस आ जाए तो ये चिन्ह बदल जाता है। यानी इसका मुख इधर को है तो उधर को हो जाएगा, कि दोनों को प्लस करोगे, माइनस माइनस प्लस करोगे तो चिन्ह उधर को बन जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? देखिए हो क्या जाएगा? 4k इज लेस देन 4। ये बात क्लियर है? अब अगर आपको 4 को हटाना है तो सीधी सी बात है, यहाँ पर काहे की चिन्ह लगा है? गुणा का लगा।
तो 4 उधर किस में जाता, भाग में जाता, लेकिन उधर ना ले जाकर के 4 को हमें हटाना है तो भाग दोनों तरफ 4 का लगा देना है, यानी 4 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में 4 से ये प्रक्रिया अपनानी है, यानी 4k डिवाइडेड बाई 4 इज लेस देन 4/4, समझ गए। जिससे 4 हट भी जाएगा बगैर उधर जाए, हट भी जाएगा और वैल्यू भी निकल आएगी, 4 बन जा 4, तो 4k इज लेस देन 1, वैल्यू भी निकली k इज लेस देन 1। क्या समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है। 4 का सेकंड पार्ट ध्यान समझना आप लोग, देखो 4 का सेकंड पार्ट पूरा माइंड इधर लगा देना। कितना दिया है 4 का सेकंड पार्ट, kx² + 6x + 1, kx² + 6x + 1, kx² + 6x + 1 इक्वल टू 0। ये उसने बोला क्या, उसने बोला यदि मूल भिन्न हो, यदि मूल वास्तविक व भिन्न हो। यदि मूल वास्तविक व भिन्न हो, कंडीशन कौन सी लगेगी, d इज ग्रेटर देन 0, और d की वैल्यू ऑलरेडी रहती है, क्या रहती है, b² माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0। अब a की वैल्यू कितनी है बताओ, 6, तो यहाँ पर रख दिए 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 8, और c की वैल्यू कितनी है 1 इज ग्रेटर देन 0। छचरंग 36, 4 का k में गुणा करो, 4k इज ग्रेटर देन 0। अब बताओ ये प्लस 36 है, हटाने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ हटाने के लिए माइनस 36, तो प्लस 36 को हटाना है तो दोनों तरफ माइनस 36 को लगाना है। क्या बात क्लियर है? इस प्रकार अब क्या है, प्लस 36 हट गया तो इधर कितना रह गया, इधर रह गया माइनस का 4k ग्रेटर 0 कोई मतलब नहीं, तो माइनस का 36। अब ये माइनस को हटाना है तो इस चिन्ह को बदल देना है, यानी इसका मुख इधर है तो किधर चला जाएगा, उधर को, तो कितना हो जाएगा 4k इज लेस देन 36। अब 4 गुणा में है, भाग में वैसे भी जाता, तो हम उधर ले जाके क्या करेंगे, 4 से भाग लगा देंगे दोनों तरफ, 4 से क्या लगा देंगे, 4k डिवाइडेड बाई 4 लेस देन 36/4, तो 4 बन जा 4 9 जा 36, तो k इज लेस देन कितना आ गया 9। समझ आया क्वेश्चन? तो इस प्रकार क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। 4 का थर्ड पार्ट देखो, तो 4 का थर्ड पार्ट, 4 का थर्ड पार्ट आपका x² माइनस kx + 9, x² माइनस का kx और प्लस का 9 और इक्वल टू कितना चला है 0, प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो यदि मूल वास्तविक व भिन्न हो, यदि मूल वास्तविक का भिन्न हो तो क्या लगेगा, d इज ग्रेटर देन 0, और b की वैल्यू कितनी रहती है, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अब b की वैल्यू रखो, b की वैल्यू कितनी दिखाई पड़ती है, माइनस k है, तो माइनस k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है बताइए 1, और c की वैल्यू कितनी है 9 इज ग्रेटर देन 0, और माइनस k का डबल बार गुणा कर दो, माइनस 1 प्लस हो जाएगा, k² हो जाएगा, इधर 4 9 जा 36 इज ग्रेटर देन 0। अब माइनस 36 को हटाना है तो बताओ क्या करोगे, दोनों पक्षों में प्लस 36, यानी k² माइनस 36 प्लस 36 इज ग्रेटर देन प्लस 36। सही है, उधर 0 को मतलब ही नहीं, तो 36 है 36, k² इज ग्रेटर देन 36। अब स्क्वायर को हटाना है तो दोनों पक्षों में क्या लोगे, वर्गमूल, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, करने पर नहीं लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना अलग होता है, करना अलग होता है, अभी बताएंगे आंसर क्या है। वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने का मतलब ये होता है कि वर्गमूल का चिन्ह लगा दो, ये वाला वर्गमूल लेने का मतलब क्या होता है, वर्गमूल का चिन्ह लगा दो, तो लगा दो चिन्ह, ये लो k² में वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया, और इज ग्रेटर देन इसमें भी वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। लेकिन एक बात बताओ, जब भी वर्गमूल का चिन्ह हटता है तो आगे क्या आता है, प्लस माइनस, लेकिन अगर प्लस माइनस आएगा तो क्या चिन्ह ये ऐसा ही रहेगा, नहीं पलट जाएगा, माइनस चिन्ह आगे पलट नहीं जाता है, तो फिर स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, ये तो बात क्लियर है। लेकिन इधर प्लस माइनस आने की वजह से ये कितना होता है, 36 होता है, तो k इज लेस देन -6, k इज लेस देन -6। समझ आया है? ठीक, नोट कर लो। या देखो, या करके ग्रेटर देन वाला और लिख लो, या k इज ग्रेटर देन 6, k इज ग्रेटर देन 6, क्या दोनों वैल्यू आ जाएंगे, समझ गए, लेस देन वाली भी ग्रेटर वाली, क्यों प्लस माइनस आ रहा है। देखो
अब इसमें उसने ये बात ही कह दी है कि प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए कि इसके मूल वास्तविक नहीं है। तो जब मूल वास्तविक नहीं है तो डायरेक्ट हम लिखने देंगे। यदि मूल वास्तविक ना हो तो डी इज लेस देन 0, यानी पहले डी निकाल के देखेंगे। अगर डी निगेटिव आ जाता है तो लिख देंगे सीधे सीधे कि मूल वास्तविक नहीं है। तो सबसे पहले क्या निकालना जरूरी हो जाता है, तो डी। अब सुनो, इसमें देखो छोटा है, छोटा बी, यानी स्मॉल लेटर्स वाले जो लेटर्स हैं वो पहले दिए गए हैं। तो इसमें फार्मूला जो लगाएंगे उसमें जो लेटर्स लेंगे वो कैपिटल लेंगे। एंड बी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसे ही भी लेंगे कैपिटल। सही है, बी लेस देन वो नहीं लिखेंगे। वो तो निगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो हम सीधे कह देंगे कि इसके मूल वास्तविक नहीं है। तो ये लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, निगेटिव वैल्यू आ जाना। और निगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो सीधे सीधे कह देंगे कि इसके मूल वास्तविक नहीं है। किसकी निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, डी की। समझ गए, तभी तो डी निकाल लेंगे। अब देखो डी इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी बताओ, बी की वैल्यू होगी एक्स का पूरा गुना कितना है 2 ब्रैकेट में a प्लस b। हाँ 2 ब्रैकेट में a प्लस बी। अब इसका होल ऑफ माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, 2a स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और a। अब फिर c की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 1, ठीक है। अब इक्वल टू का b स्क्वायर माइनस 4 है ये, और a इतना है, और c इतना है, 0 कहाँ लगाओगे। अब देखो d इक्वल टू 2 2 जा 4, a प्लस बी का डबल वाला गुना मतलब a प्लस बी का होल ऑफ a प्लस बी का, सही है। और 4 2 जा 8, ब्रैकेट में कितना है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, वन में गुणा करोगे इतना ही रहेगा। अब सुनो d इक्वल टू a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर खोल दो क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का माइनस बोल रहे हो प्लस 2ab प्लस का 2ab। अब इसका -8 का भीतर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 8 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर अब प्लस माइनस का 8 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर। अब सुनना, अब इधर 4 का भी मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर अब 4 2 जा 8, हाँ 8 है या 8 है माइनस का 8a स्क्वायर और माइनस का 8b स्क्वायर। तो अब देखो डी की वैल्यू क्या आती है 4a स्क्वायर और ये माइनस 8a स्क्वायर, 8a स्क्वायर में 4a स्क्वायर निकल गया माइनस का 4a स्क्वायर, ठीक है। ये तो माइनस का 4a स्क्वायर रह गया, माइनस 8b स्क्वायर में 4b स्क्वायर निकल गया माइनस का 4b स्क्वायर। समझ पा रहे हो। अब ये कितना है प्लस का 8 है, यहाँ पे लिख दिया प्लस का 8। अब कॉमन क्या दिख रहा है, ये भी है ये भी। अब आपको कॉमन दिख रहा होगा, माइनस साइन आगे चल रहा है तो एक तो माइनस कॉमन और दूसरी बात 4 कॉमन, सही है। तो भीतर क्या रह गया a स्क्वायर, माइनस कॉमन लेने से बीच वाले चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 4 2 जा 8 मतलब 2ab कितना रह गया। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई है देखो माइनस का 4। अब ये काहे का सूत्र है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a प्लस बी का। अब एक बात थोड़ा बताना, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, कोई भी नंबर रखो a b के स्थान पर होल ऑफ स्क्वायर होने की वजह से नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे a के स्थान पर अगर -1 रखो, b के स्थान पर -2 रखो और इसका कर दो होल ऑफ स्क्वायर तो -1 -2 कितना हो गया -3 का होल स्क्वायर 3 3 9 माइनस प्लस साइन आया। तो होल ऑफ स्क्वायर क्या करता है बताओ, हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है, हमेशा धनात्मक नंबर देता है। कैसा नंबर देता है, और धनात्मक को आगे लगाए ऋणात्मक, तो धनात्मक और ऋणात्मक का गुणा करो क्या आता है ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक का गुणा करोगे तो वैल्यू आएगी निगेटिव। कैसे आएगी नेगेटिव, और निगेटिव वैल्यू जब आएगी तो सीधी सी बात है मूल कैसे होंगे बताओ, वास्तविक नहीं होगा। तो यही मैं सिद्ध करना था, तो नीचे लिख देंगे अतः मूल वास्तविक, यहाँ लिख देंगे अतः मूल वास्तविक नहीं है। क्या समझ आया क्वेश्चन, इसलिए मूल वास्तविक नहीं। सुनो खोलो, देखो यहाँ पर प्लस नहीं माइनस था तो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तब भी अगर यहाँ पर कोई वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव रखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता ही है। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव का गुणा कितना होता है बताओ, निगेटिव क्या होता है। तो निगेटिव आया है तो इसलिए मूल वास्तविक नहीं है। समझ आया है। देखो अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 जो है समझने की कोशिश करो। बोला गया है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 का एक मूल -4 है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स
और -4 का एक मूल कितना है बताइए? जो एक मूल दिया होता है वो x के ही बराबर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें से x की ही वैल्यू 2 आती है। तो अगर ये दिया है तो इसका मतलब ये इसको क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। इसका मान इसमें रख देंगे, है कि नहीं? तो x = -4 दिए हुए द्विघात समीकरण में रखने पर, x = -4 दिए हुए द्विघात समीकरण में रखने पर रखो x प्लस कितना रखना है? -4 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस 3 इंटू -4 और माइनस का 4 = का 0। पीछे समझ लो, 4 चक्कू 16 प्लस माइनस माइनस 4 का पी में गुणा करो तो 4 पी 4 पी और माइनस का 4 = का 0। अब ये 16 में से 4 गया 12 का है का प्लस का और -4 पी उधर किसमें जाएगा? प्लस 4 पी में और 4 तियां 12 तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? दूसरा समीकरण क्या बोल रहा है? देखो बता रहा है तथा समीकरण x² + px + k = 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात करो। किसके मूल बराबर हो? x² + px + k = 0 के मूल बराबर हो। लेकिन इससे पहले p की वैल्यू रख दो। p की वैल्यू कितनी आई है? 3। तो यहाँ p के प्लेस पर रख देंगे 3 तो 3x हो गया अब प्लस का k = 0। अब कहा है कि मूल बराबर हो तो यहाँ लिखेंगे यदि मूल बराबर हो। यदि मूल बराबर हो होंगे नहीं हैं, उसने कह दिया है यदि मूल बराबर हैं। बताइए यदि मूल बराबर हो तो सिद्धांत में कौन सी कंडीशन लगती है? d = 0। अब d = 0 लगाओ। d की वैल्यू क्या रहती है? b² - 4ac b² - 4ac = 0। अब इसमें b की वैल्यू देखो 3 तो यहाँ पर रख देंगे 3 तो 3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू देखो 1 और c की वैल्यू देखो k = 0 3 जा 9 और 4 का k में गुणा करें = -4 के उधर किस में जाएगा? प्लस 4 के में चला जाएगा। वैल्यू k की निकालनी है तो 4 गुणा में है तो किस में आएगा? भाग में आएगा यानी 9/4। ये किसकी वैल्यू आ गई? k की। क्या क्वेश्चन समझ आया आपके? लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखना बच्चों 4.5 का। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन को साथ साथ नोट कर लो। ये द्विघात समीकरण c² - ab * x² c² - का ab * x² फिर कितना है? -2 माइनस का 2 अब ब्रैकेट में a² - का bc और साथ में क्या है? साथ में बच्चों x और प्लस का b² प्लस का है b² - ac = 0 -ac = 0 बातें नहीं। तो बताया कि मूल बराबर हो, इसके मूल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए या तो a = 0 हो जाए या a³ + b³ + c³ = 3abc हो जाए। दो चीजें सिद्ध करनी है, या a = 0 हो जाए देन प्रूव डेट मतलब तब सिद्ध कीजिए कि। इसका मतलब क्या होता है? तब सिद्ध कीजिए कि। क्या सिद्ध करना है? या तो a = 0 हो जाए या फिर क्या हो जाए? या a³ + b³ + c³ और इक्वल टू कितना हो जाए? 3abc ये हो जाए 3abc। चलिए ठीक, इधर देखो ये तो हमें प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। अब यहाँ पर देखते हैं उसने क्या बोला है? मूल बराबर है। सिंस मूल कैसे है बताओ? बराबर है। और यदि मूल बराबर है तो क्या होता है? d = 0। अगर छोटा है, छोटा भी छोटा सी पहले से उपस्थित है तो यहाँ पर बड़े ए बड़ा है बड़ा भी लेते हैं तो क्या हो जाएगा? वो b² - का 4ac = 0। b की वैल्यू कौन से रखोगे? ये पूरी कंप्लीट। x का गुणांक कितना है? माइनस का 2 और ब्रैकेट में a² माइनस का bc और इसका होल ऑफ स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट में लगा सकते और -4ac मतलब 4 × a की वैल्यू कितनी है? c² - ab। राजेश नहीं समझ रहे। c² - का ab है ना। और a और c की वैल्यू कितनी बताओ? c की वैल्यू है b² माइनस का ac = का 0। समझने की कोशिश करो। 2 दूनी 4 माइनस प्लस और इसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा a² - bc का होल ऑफ खोल दो क्या खुलेगा? a² का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a की पावर 4 और bc का होल ऑफ स्क्वायर क्या खुलेगा? b² c² और फिर कितना हो जाएगा? -2ab कहें तो 2 को आगे कर लो
तो 2a² BC कितना हो जाएगा 2a² BC। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक, अब माइनस का 4, अब इनका परस्पर मल्टीप्लाई करो, c² b² का कितना हो जाएगा? C² b²। हाँ, या b² c²। तो c² का AC में करो तो कितना हो जाएगा? AC क्यूब, क्योंकि पावर 1 और पावर 2 पावर 3। अच्छा, इस c² का तो दोनों में हो गया। अब माइनस AB का b² में करो, माइनस का AB क्यूब। ठीक है, और देखो इधर माइनस माइनस प्लस a² BC इक्वल टू, क्या बात क्लियर है? अब इधर देखो 4 का भीतर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 4a² पावर 4 और 4 का b² c² में करो तो 4b² c²। 4 2 जा 8a² BC। अब इसका आप फिर से कर दो भीतर, इनका कितना हो जाएगा? 4b² c²। माइनस माइनस प्लस 4ac क्यूब, इधर कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 4ab क्यूब। तो देखो माइनस प्लस माइनस 4a² BC कितना हो जाएगा? 4a² BC इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? अब देखो ध्यान से, जो लाना उसके अकॉर्डिंग इसको सेटअप कीजिए। तो 4a² पावर 4 है, ठीक। और फिर कितना है? 4a की पावर 4, और कहीं a दिख रहा है तुमको? बताओ, नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक, सब में कॉमन क्या दिख रहा है? सब में कॉमन तो हमको एक चीज दिख रही है, 4a सब में कॉमन है। तो क्या करें? 4a कॉमन है कि 4a² कॉमन है? 4a सब में कॉमन कहाँ है? पहले इतना नोट कीजिए, पहले इतना नोट करो। देखो इधर, देखो इधर देखना, इधर बात नहीं। ये 4a² b² से 4a² b² कैंसिल, 4b² से 4b² c² कैंसिल। अब इधर कितना रहेगा? इधर रहेगा आपका 4a² पावर 4, और ये देखो इधर 8a² BC में 4a² BC जोड़ दो तो 8 और 4 12a² BC, ये हो गया। इधर देखना, इधर कितना बच गया? 4ac क्यूब प्लस का 4ac क्यूब, फिर कितना रह गया? प्लस का 4ab क्यूब इक्वल टू 0। अब कॉमन क्या लोगे? a इक्वल टू 0 लाना है, तो क्या करें? a कॉमन ले लें या 4a कॉमन ले लो? क्या कॉमन ले लें? जब 4a कॉमन लेंगे तो कितना रह जाएगा बताइए? a क्यूब 4 3 3 तो कॉमन है, एक ही रह गया, 3abc रह जाएगा। और जब 4a कॉमन है तो क्या रहेगा? c क्यूब प्लस का, इधर 4a कॉमन क्या रहेगा? b क्यूब और इक्वल टू, ये बताओ 4a को 0 को इक्वल करो। 4a को 0 को इक्वल करेंगे तो 4 क्या 0 के इक्वल हो सकता है? 4 तो 0 के इक्वल होगा नहीं। देखो 4 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा है, देखो इधर 4a इक्वल टू 0 करेंगे तो a इक्वल टू आ जाएगा 4 गुणा में, तो किसमें आएगा? भाग में। और 0 4 से 0 भाग लगाओ 0, 1 तो सिद्ध हो गया। और दूसरा क्या है? देखो दूसरा ये, इसको बराबर करो, पहले इसको बराबर किया, अब इसको इसके बराबर करो। तो क्या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब क्या आ जाएगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। अभी माइनस 3abc उधर किस में जाएगा? प्लस 3abc। तो दोनों प्रूव होके सामने आ गए। समझ गए आप लोग? प्रूव समझ आया है? इस प्रकार ये हुआ।